नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है और मैं हूं राजेश कुमार। लखनऊ से खबर है, जहां माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है और सैकड़ों की संख्या में जेआईसी प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों ने यहां पे प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र न मिलने का आरोप लगाया और नियुक्ति पत्र न मिलने की स्थिति में आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया नियुक्ति पत्र को लेकर और नियुक्ति पत्र न मिलने की स्थिति में आमरण अनशन की भी चेतावनी दी गई है। तो खबर लखनऊ से, जहां माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है और सैकड़ों की तादाद में जेआईसी प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों ने यहां पे विरोध प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं, उन मांगों को लेकर लगातार ये अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रहे हैं, जिसके कारण इनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमें एक एक तख्ती है जिस पे लिखा हुआ है कि जीआईसी प्रवक्ता नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति दीजिए। इस तरीके की 2020 इस तरीके की तख्तियां लेकर ये लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला तमाम लोग हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नवनी शुक्ला है और मैं संस्कृत में प्रवक्ता हूँ। अभी हमारा जीआईसी प्रवक्ता 2020 और एलटीगेट 2018 की हम लोग की नियुक्ति अभी नहीं मिली है। हाल ही में हम लोग का रिजल्ट आया था 15 जून को, और तब से जब पोर्टल खुला था तो 30 तारीख को हम लोग का नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तारीख भी मिल गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन फिर भी नियुक्ति पत्र आज 30 तारीख से 1.5 महीने हो गए हैं। अभी तक हम लोग को केवल डेट दी जा रही है, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। कोई फिक्स डेट नहीं दी जा रही है। हम लोग इधर उधर भटकते रहे। हमारे कई प्रवक्ता बंधु यहाँ से कई दूसरे अन्य ज़िलों से भी आए हुए हैं बेचारे, और हम लोग जॉब भी छोड़ के अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम लोग के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति को दूर कर सकें। तो हमारी तो मांग यही है कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी जाए। सैकड़ों की तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं, किसी अधिकारी से, किसी विभाग के लोगों से बात हुई? हाँ सर, महेंद्र देव सर से बात हुई थी। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? बस यही बोला कि जल्द काम हो जाएगा, बस जल्द का भी सलूशन नहीं मिला है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जैसे आप लगातार मांग कर रहे हैं कि आपकी जो भर्ती है उसको बहाल किया जाए, लेटर दिया जाए, नहीं मानते हैं तो आगे क्या आपको रणनीति रखेंगे? सर, हम लोग फिर सीएम के पास जाने के लिए अपना ये जो लेटर है, ये जो हमारा नियुक्ति पत्र का है, वो बात अब वहाँ तक पहुँचाएंगे। हालांकि वहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन सीएम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या इन लोगों को आदेश नहीं दे पा रहे हैं, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। बस हम लोग को भटकाया जा रहा है कि आप लोगों का कुछ दिन में हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, और ये आज नहीं, ये 1.5 महीने से हो रहा है कि आप लोग का जल्द से जल्द होगा। एलटी ग्रेड वालों का 4.5 साल से रुका हुआ है। 5 साल में सरकार बदल जाती है और 4.5 साल में एक पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ये लोग हमारी बात समझ ही नहीं रहे हैं कि हम लोग किस दोराहे पर खड़े वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है, हालांकि अभी अगर हम बात करें तो कुछ दिनों के बाद आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू होगी। क्या लगता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार आपको नियुक्ति पत्र देगी? सर, ऐसा कुछ नहीं लगता हमें, क्योंकि जो सरकार 30 तारीख को कहने के बाद लिखित में आदेश निकाल के नहीं अपने वादे पे कायम रह सकी, तो हमें नहीं लगता है ये इससे पहले नियुक्ति दे सकती है। तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जीआईसी, मैडम भी कुछ कहना चाहती हैं। मैडम, क्या कह रही हैं? सर, हम तो यही मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को 4.5 साल हो गया। सर, हम एलटी सहायक अध्यापक हैं और तब से हम ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। 4.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम उम्मीदें हैं कि इनकी जो जीआईसी प्रवक्ता हैं इनको जल्द से जल्द इनके पदों पर नियुक्ति दी जाए, ताकि ये उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और शासन की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं ताकि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो नियुक्ति पत्र ना मिलने की स्थिति में ये अनशन कर रहे हैं। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, यहाँ पे बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी इस प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जा रहा है? कोई प्रशासन का, शासन का व्यक्ति इनके पास पहुंचा इनसे बात करने के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जेआईसी प्रवक्ता के ये चयनित अभ्यर्थी हैं जो सैकड़ों की तादाद में आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे, और इनकी मांग है कि जो इनकी भर्ती थी वो पूरी हो चुकी है, और ये चयनित अभ्यर्थी हैं, उसके बावजूद इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा, जिससे ये अपने प्रवक्ता के पद पर कहीं अन्य जनपदों में जाकर ज्वाइन कर सके। उन्हीं तमाम मांगों को लेकर ये आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि
जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इनकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो नियुक्ति है वो लेट लतीफ हो रही है। उन्हीं चीजों को लेकर ये पहुंचे थे। इनका कहना है कि अगर आज भी इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की फरियाद करेंगे। अगर फिर भी व्यवस्था इनकी ठीक नहीं होती तो उसके बाद आमरण अनशन करने पर ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो मजबूर हो जाएंगे। तमाम मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। हालांकि एक अधिकारी से इनकी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इनकी भर्ती प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा। ऐसे में नीलेश, देरी क्यों हो रही है नियुक्ति पत्र में? क्योंकि ऐसी कई भर्तियां देखी गई जहां पे सारा प्रोसीजर पूरा होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, लोग विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाए। सरकार भर्तियां निकालती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि समय पर उन भर्तियों को पूरा कराएं और नियुक्ति पत्र जो है वो अभ्यर्थियों को वितरित किए जाए ताकि वो भी प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। सरकार के गंभीर चिंतन के बाद भी अगर ये अधिकारी नहीं सुधर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश सरकार को, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार भर्तियां निकाल रही है या केंद्र सरकार भर्तियां निकाल रही है, उनको समय पर पूरा कराया जाए। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो नियुक्ति पत्र न मिलने की स्थिति में आमरण अनशन की चेतावनी उन्होंने दी है। और लखनऊ से खबर है जहां माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और सैकड़ों की तादाद में जेआईसी प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों ने यहां प्रदर्शन किया है। तो अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र न मिलने का आरोप लगाया और सरकार को, शासन को, प्रशासन को यहां पे जगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके सामने कई तरह की दिक्कतें हैं और नियुक्ति पत्र ना मिलने की वजह से अभी कई और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा ये लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र ना मिलने की स्थिति में आमरण अनशन की भी चेतावनी अभ्यर्थियों ने दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया और सैकड़ों की तादाद में जेआईसी प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया है। और गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ और अवैधनाथ की समाधि के उन्होंने दर्शन किए। गोरखनाथ वो यहां पहुंचे हैं और गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पे गोरखनाथ मंदिर में भी वो पहुंचे और महायोगी गुरु गोरखनाथ और अवैधनाथ की समाधि के दर्शन किए। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। आज पहुंचते ही पहले गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर माथा टेका है। खास तौर से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं गोरखपुर तो गोरखनाथ मंदिर में और अपने गुरु की पूजा आराधना जरूर करते नजर आते हैं। रात के भी स्वयं गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। कल सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम लगेगा और फिर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जा रहे एक सप्ताह से स्थापना सप्ताह समारोह में प्रतिभागी बने प्रतिभागियों को और अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और शाम को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव है। नगर निकाय की चुनाव की किस तरह की अधिकारियों की तैयारी है और किस तरह की व्यवस्था है, उसको लेकर के समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। और कल सुबह जनता दरबार लगाने के साथ साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जा रहे संस्थापक सप्ताह समारोह में शिरकत करेंगे। ठीक। और प्रतिभागी छात्र छात्रा। चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है, यहां वो पहुंचे और कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। और माध्यमिक शिक्षकों से पूर्व में किए गए वादों के तहत इस विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसके बाद प्रदेश संयोजक और एमएलसी श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया।
श्रीचंद शर्मा ने बताया कि अब तक वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता लेने के लिए विभाग को अपनी प्रशासन योजना जमा करनी होती थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है, जिससे वित्त विहीन विद्यालयों को अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी। और खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर शिवपाल यादव के साथ होर्डिंग्स लगी हुई हैं, यानी उनके जो बोर्ड हैं वो यहां पे दिखाई दे रहे हैं, बैनर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उन बैनर्स पे शिवपाल यादव की तस्वीर है, अखिलेश यादव है, डिंपल यादव हैं और परिवार जो है वो एक साथ इन होर्डिंग्स पे दिखाई देने लगा है। यानी कल चूंकि शिवपाल यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में आ गए और विलय प्रसपा का समाजवादी पार्टी में उन्होंने कर दिया, अब परिवार एकजुट है, पार्टी एकजुट है, संगठन को और मजबूत किया जा रहा है और इस तरह के बैनर पोस्टर जो हैं वो लखनऊ की सड़कों पे लगे हैं, जहां एक ही पोस्टर में अखिलेश यादव भी हैं, डिंपल यादव भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं और शिवपाल यादव भी हैं। इस तरह की तस्वीरें जो हैं, होर्डिंग्स जो हैं वो लखनऊ की सड़कों पे दिखाई देने लगे हैं। तो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के आने के बाद पार्टी और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और उसी कदम पे आगे बढ़ते हुए अखिलेश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल मैनपुरी की जीत ने बहुत कुछ आगे के लिए तय किया है और कल ही जब नतीजे आए, नतीजों के बाद क्योंकि साथ तो पहले ही चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव आ चुके थे, चाचा भतीजा पहले ही साथ आ चुके थे, लेकिन अब वो साथ और लंबा आगे तक चलेगा। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता लखनऊ से। स्कंदिता, कल ये साथ जो है वो और मजबूत हुआ चाचा भतीजे का और आज लखनऊ की सड़कों पे होर्डिंग्स और बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें दिखाई दे रही है जहां पूरा परिवार इन पोस्टरों में दिखाई दे रहा है। जी देखिए, बताया अगर समाजवादी पार्टी के बाहर जो पूरा विक्रमादित्य मार्ग है पूरा होर्डिंग से जगमगा गया है, एकदम चमक गया है। जहां देखो वहां होर्डिंग ही होर्डिंग नजर आ रही है और उन होर्डिंगों में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव की बड़ी सी तस्वीरें लगी हुई हैं। पूरे मार्ग को सजा दिया गया है होर्डिंग के साथ, क्योंकि परिवार में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। जो विरासत की सीट उनकी थी, जिसको वो हर हाल में जीतना चाह रहे थे, जिस चीज के लिए वो पिछले 1 महीने से वहां पड़े हुए थे, वहां पर जीत के बाद खुशियां बरकरार हैं लगातार। और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम फूल मालाएं पुष्प लेकर आ रहे हैं कार्यालय और वेट कर रहे हैं कब अखिलेश यादव, डिंपल भाभी लखनऊ आए और आके उनका स्वागत किया जाए। उसके लिए लगातार कार्यकर्ता तैयार हैं और उन्होंने पूरा जो विक्रमादित्य मार्ग है उसको पूरा सजा दिया है होर्डिंग से, कि घुसते ही जैसे वो लखनऊ में अंदर एंटर करते हैं, अपने आवास की तरफ जाते हैं या पार्टी कार्यालय की तरफ जाते हैं, तो किस तरीके से होर्डिंग पर लगाई गई हैं और उनके लिए मतलब उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि चाचा के आने से जो है और ज्यादा पार्टी को मजबूती मिली है और उनको भी होर्डिंग में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि अब शिवपाल सिंह यादव को क्या नई जिम्मेदारी मिलेगी, या क्या उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या उनको कौन सा पद उनको दिया जाएगा। उसके लिए भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, चाहे वो उनकी पुरानी पार्टी जिसमें वो थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हों, उनको भी एक्साइटमेंट है कि अब क्या होगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और नगर निकाय चुनाव को भी लेकर रणनीतियां बना सकते हैं। क्योंकि उसमें शिवपाल जी का भी साफ तौर पर कहना है कि दोनों पार्टी मिलकर अब चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या आने वाला चुनाव लोकसभा 2024 वाला हो, उसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। स्कंदिता, ये जो होर्डिंग्स हैं, ये जो पोस्टर हैं, ये बैनर है, इनके जरिए संदेश तो सीधा जा ही रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं चाहे प्रसपा के रहे हों या समाजवादी पार्टी के, चूंकि अब एकजुट दिखाई दे रहे होंगे, संगठन और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, संगठन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो प्रवक्ता थे, जो प्रसपा के थे, वो भी अब उनके लिए भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के द्वार खुल गए हैं, पार्टी के द्वार खुल गए हैं और वो लगातार इस इंतजार में हैं कि वो कब शिवपाल जी लखनऊ आए, कब डिंपल जी आए और अखिलेश जी आए और उनकी एंट्री अब जो है फाइनली इतने टाइम के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी, जिस कार्यालय से पहले कहीं ना कहीं दूरियां बन गई थी इतने सालों से। वो अपना खुद का कार्यालय प्रसपा था, वहां पर बैठते थे। तो अब लोगों के अंदर उत्साह है कि चाचा शिवपाल एक बार फिर लखनऊ आएंगे और समाजवादी पार्टी कार्यालय के द्वार खुलेंगे, वो वहां जाएंगे, वहां पर बैठेंगे और उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ता जो हैं
वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि अब कोई मनभेद रह नहीं गया है, सब एक ही पार्टी में बैठेंगे, एक ही कार्यालय मिले, मतलब एक ही कार्यालय में जाकर बैठेंगे। और उनको भी उम्मीदें हैं कि क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कार्यकर्ताओं को मिलेंगी या कितना सम्मान उनको मिलता है पार्टी की तरफ से, इसको लेकर भी लोग एक्साइटेड हैं। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए स्कंदिता, और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं, जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो लखनऊ की सड़कों पे दिखाई देने लगे हैं। और लखनऊ में शिवपाल यादव के आवास से प्रसपा का बोर्ड हटाया गया है। और इस बदलाव के बाद शिवपाल यादव के आवास को अब समाजवादी पार्टी शिविर कार्यालय के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि प्रसपा के समाजवादी पार्टी में विलय होने के बाद ये बदलाव किया गया है। तो अब चूंकि इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे अब बदलाव जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले पोस्टर बैनर जो है वो उसमें एकजुटता दिखाई दे रही है, उसमें शिवपाल यादव अब नजर आने लगे हैं। और अब जो प्रसपा का कार्यालय था उसको भी बदला जा रहा है, वहां पे भी अब समाजवादी पार्टी का, चूंकि अखिलेश यादव ने कल चाचा शिवपाल यादव की गाड़ी से प्रसपा का झंडा बदल के समाजवादी पार्टी का झंडा उस पर लगा दिया था। और अब समाजवादी पार्टी में विलय होने के बाद एक और बड़ा बदलाव यहां पे किया जा रहा है कि शिवपाल यादव के आवास से प्रसपा का बोर्ड हटाया गया है, क्योंकि प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है। और सपा शिविर कार्यालय के नाम से अब शिवपाल आवास जाना जाएगा। स्कंदिता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, अब जो शिवपाल यादव का आवास है वो भी समाजवादी पार्टी में विलय होने के बाद अब वहां से प्रसपा का बोर्ड भी हटाया गया। इसके अलावा अब यहाँ ये जो आवास था शिवपाल का, अब वो सपा शिविर कार्यालय के नाम से जाना जाएगा। और स्कंदिता तक मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे संपर्क को और वो बताएं, चूंकि लखनऊ में वो मौजूद है और वहां पे आंखों देखा हाल लगातार किस तरह के बदलाव हो रहे हैं वो हम न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो शिवपाल यादव के आवास से प्रसपा का बोर्ड हटाया गया है और सपा शिविर कार्यालय के नाम से अब शिवपाल का आवास जाना जाएगा। तो शिवपाल यादव के आवास से प्रसपा का बोर्ड हटाया गया है और सपा शिविर कार्यालय के नाम से शिवपाल आवास जाना जाएगा। तो समाजवादी पार्टी में विलय होने के बाद ये बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। स्कंदिता हमारे साथ लखनऊ से एक बार फिर जुड़ गई हैं। स्कंदिता, शिवपाल यादव के आवास से प्रसपा का बोर्ड हटाया गया, सपा शिविर के नाम से अब ये आवास जो है शिवपाल का वो जाना जाएगा। समय से शिवपाल यादव को आवास अलॉट था, उस आवास पर समाजवादी पार्टी का वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यालय चलता था, जहां पर शिवपाल यादव बैठते थे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता और तमाम कार्यकर्ता आके बैठते थे। लेकिन अब जो है वहां से कल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सारे जो बोर्ड थे, उनके जो होर्डिंग्स थी, उनको निकाल दिया गया। पार्टी में जो झंडा लगा हुआ था उनका कार्यालय में, वो झंडा उतार दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए तो जो आवास के बाहर जो बोर्ड लगा था वहां पर नया बोर्ड लगाया गया है, उस पर लिखा हुआ है शिवपाल यादव का आवास और शिविर करके लिखा हुआ है। तो उन्होंने नया बोर्ड लगाया है। इसके अलावा जो पार्टी का झंडा था वो निकाल दिया था कल ही, और जो तमाम जो उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में जो पोस्टर लगे हुए थे समाजवादी पार्टी का, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था, उनको सबको उतार कर बोरे में भर कर गोदाम भेज दिया गया। और पार्टी को एक जब नया मैसेज मिला है कि जब उनकी पार्टी का विलय हो गया है समाजवादी पार्टी में, तो सभी ने अपने अपने झंडे गाड़ियों से भी निकाल दिए गए, पार्टी के बाहर से भी सारे निकाल दिए गए हैं। और अब उनको उम्मीदें हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का द्वार खुलेंगे और जब सब लोग वहां जाएंगे तो उनको किस तरीके से सपा के लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि वो अब उसको अपनी पार्टी मानते हैं कि बहुत शुक्रिया स्कंदिता जानकारी के लिए। तो अब शिवपाल यादव के आवास से प्रसपा का बोर्ड हटाया गया है और समाजवादी पार्टी शिविर के नाम से शिवपाल का आवास अब जाना जाएगा। कौशाम्बी से खबर है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कार चालक के साथ मारपीट की गई, कार लूटी गई। लूट की ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पे लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पे बदमाशों की तलाश कर रही है और कोखराज थाना इलाके के बिसारा पेट्रोल पंप के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां लुटेरे बेखौफ है। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का, और दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। के पास ग्राम न था, पूरा शाखा बाजीपुर से गाड़ी लेके आ रहा था रामपुर से हेला, तभी रास्ते में ये पेट्रोल पंप पड़ता है, बिसारा बोलते हैं, तो उसी के सामने दो बाइक सवार
2 बाइक से 4 लोग सवार थे। वो बाइक गिरा के मेरे गाड़ी के सामने लगा दिए। मैं रोक दिया तो गाली गलौज मुझसे करने लगे। उसमें से 4 लोग आके मुझे मारने लगे, गाड़ी की चाबी काट के छीन लिए, मारे कूटे, उसके बाद गाड़ी लेके छीन के भाग गए। और आगरा में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत खेरागढ़ नगला कमाल मार्ग के लिए 3 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से मार्ग निर्माण के कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और पीडब्ल्यूडी की तरफ से निर्माण कार्य में खराब क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल की गई थी। और न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज़ 1 इंडिया पे खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इस मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर यहां पे हुआ। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे भ्रष्टाचार यहां पे हो रहा है और गुणवत्ता जो है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़क निर्माण में जिस सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था उसकी गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब थी। लिहाजा इस खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने पूरी प्रमुखता से दिखाया था, जिसे प्रशासन ने संज्ञान में लिया और अब कार्रवाई की जा रही है। योगेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र, न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिसका बड़ा असर हुआ। जी, मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत में सड़क निर्माण कराया जा रहा था। लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जिसमें अनियमितता को देखते हुए रोड में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था। ग्रामीणों के विरोध के बाद में हम न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद में जिला अधिकारी आगरा ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें AK गुप्ता इंजीनियर और उप जिला अधिकारी खेरागढ़ और उनके अन्य साथी भी थे, जिन्होंने सड़क निर्माण कार्य की जांच की। जांच के बाद में उसमें देखा कि तमाम अनियमितता पाई गई, गुणवत्ता भी बिल्कुल एकदम खराब थी। उन्होंने दोबारा से आदेश किया कि सड़क की दोबारा से निर्माण कार्य कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जानकारी के लिए। तो यहाँ पे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से हरकत में आया और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर यहाँ हुआ। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसका बड़ा असर हुआ और प्रशासन हरकत में आया। अब कार्रवाई की बात की जा रही है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने इस खबर को पूरी प्रमुखता से उठाया और दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कई आला अधिकारी यहां पे पहुंचे। उस पे ड्राइंग आपकी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।